क्या सुंबुल और फहमान की शादी हो सकती है? क्या सुंबुल और फहमान की शादी हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? ये देखने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो बिल्कुल। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, कई सारे लोग राघव एंड शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके लिख सकते हैं कि आप इन दोनों के बारे में भी, इनकी लव स्टोरी के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो मैं देखूंगी। अगर मेजॉरिटी चाहती है ऐसा तो उनकी रीडिंग भी ज़रूर की जाएगी। तो फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं, क्या फहमान और सुंबुल की शादी हो सकती है? इज़ इट पॉसिबल दैट दे कैन गेट मैरिड टू ईच अदर? तो पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और उसके बाद टैरो से उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. So is it possible that Fehmarn and Sumbul can get married to each other? Is it written in their destiny that they can get married to each other? क्या इनकी किस्मत में ये लिखा है एक दूसरे से शादी करना? क्या इनकी शादी हो सकती है? यही देखने की कोशिश करेंगे। तो हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं, इनकी क्या है। तो मैंने आंखें बंद करी है और मैं ऐसे फैला लेती हूँ कार्ड्स, और कहीं से भी हम पुल करेंगे ये सारी चीज़ें और देखते हैं क्या इनकी शादी हो सकती है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो हमेशा पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कैसे उन्हें ओवरकम करना है आपको अचीव करने के लिए जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये पत्थर की लकीर है, ऐसा कुछ नहीं होता है टैरो में। टैरो में पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है, ठीक है गाइज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, तो देखते हैं क्या ही है। अबंडेंस, अरे वाह। इमोशनल लॉस, माइसर, हेल्थ, गॉड्स विल आ गया। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बिल्कुल हो सकता है। अभी ये दोनों इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, बिल्कुल। माइजर और हेल्थ से ऐसा लग रहा है कि या जिन लोग अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ के ऊपर इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली बड़े कंजूस हो गए हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने ट्रू इमोशंस को। कट एंड डिलीट, तो यस, इनके लाइफ में उन सारे लोगों को इनको कट एंड डिलीट करना पड़ेगा जिनकी वजह से इनको इमोशनल लॉस का सामना करना पड़ता है। और अबंडेंस तो इनको ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं दोनों मिलकर, अगर इनकी होती है एक साथ कुछ भी लाइफ शुरू, इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग टुगेदर और इन द फॉर्म ऑफ लिविंग टुगेदर एज अ कपल और एज अ मैरिड कपल। शायद हो सकता है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो। गॉड्स विल आया है, तो गॉड्स विल और अबंडेंस पे फोकस करिए ज़्यादा, और ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इस पे इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अभी। तो कट एंड डिलीट, तो बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ से इनको कट एंड डिलीट करनी पड़ेगी। उसमें से पहली चीज़ तो इनके खुद के जो क्या डाउट्स, देन ईगो, और बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस, कन्फ्यूजन, उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिसमें थर्ड पार्टी भी आ जाती है ना। थर्ड पार्टी वो जो इन्हें इनकी लाइफ में एक हर्डल का काम करती है, वो है थर्ड पार्टी। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। टैरो भी यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? तो क्या सुंबुल और फहमान की शादी हो सकती है? इज इट पॉसिबल दैट दे कैन गेट मैरिड टू ईच अदर? So let me give the deck a good shuffle. Okay, now we are good to go. So here we are with the tarot cards, and from here I'm going to be randomly pulling the cards
keeping in mind the question whether these two can get married to each other or not, क्या ये दोनों शादी हो सकती है इनकी? फर्स्ट कार्ड आया है 2 of Wands, 6 of Swords, Page of Cups, वाह, एस ऑफ वॉन्ड्स। लव रीडिंग में ये सब आता ना, बड़ा मज़ा आता मुझे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्या करे इनका यार। अकेले हम अकेले तुम जो मिल जाए तो समथिंग कुछ है ना। ये जो हमिट की एनर्जी आई है ना, इससे पता क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है यार। तो देखिए अभी पहले मैं ये कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लेंगे। तो देखो होता क्या है, एक बहुत एक प्यारा सा अट्रैक्शन तो है इनको, ठीक है। और बाहर बहुत शोर हो रहा है, आई एम वेरी सॉरी। बाहर के शोर से डिस्टर्बेंस शायद वीडियो में भी आपको सुनाई देगा। यहाँ ऐसा दिख रहा है, देखिए क्या है इनके पास ना, काफ़ी इंतज़ार वाली एनर्जी थी। किसी का काफ़ी इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद इंतज़ार कब तक इंतज़ार करेगा? इंतहा हो जाएगी इंतज़ार की, तो भी वो इंतज़ार ही करता रहेगा, क़यामत तक इंतज़ार करेगा। क्या ऐसा होता है कि आजकल की ज़िंदगी में? नहीं ना। तो कुछ वक्त के लिए इंसान क्या चाहता है कि इसकी लाइफ में जो इतना बड़ा केओस आ गया है, केओस किसका? ये कन्फ्यूजन का, लोगों का, आउटसाइड इंटरफेरेंस का, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का होता है। तो इंसान क्या सोचता है कि वो सिचुएशन को छोड़ के थोड़ी सी एक पीसफुल, एक कामर एरिया में चले जाए, ऐसा, राइट। तो ऐसा ही कुछ दोनों ने अभी फ़िलहाल किया है। अपनी अपने सुकून की खातिर अपना अपना रास्ता थोड़ा सा पकड़ा है इन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है, प्यार तो है, अभी भी देखिए दिख रहा है। तो ये देखिए दोनों कार्ड से दिख रहा है, तो प्यार तो बहुत है इन लोगों को। वो जो उसमें ज़्यादातर मेरे को सुंबल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिख रहा है इसमें। और एक बहुत चाहत है दिल में, एक अट्रैक्शन, एक पैशन जो है वो है अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये अभी अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। यस और कुछ चीज़ें दोनों ने मिलके ऐसी की है जिसकी वजह से दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक रिग्रेट वाली एनर्जी में हैं। दोनों को ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है अभी उनको अपने आप को खोजने के लिए, अपनी अपने लाइफ को नई तरीके से स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इवॉल्व होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ दो जिस्म मिल रहे हैं ये नहीं होती है शादी मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें ये दोनों बच्चे जो हैं वो जानते हैं। तो इस वजह से इनके दिल में इतना प्यार और एक अट्रैक्शन होने के बावजूद भी दोनों ने अपने दे हैव पार्टेड देयर वेज़, आप ये कह सकते हैं। और कुछ एक ऐसा दोनों के बीच में ये म्यूचुअल भी हुआ होगा, तो यू नेवर नो कि कोई ऐसी बात इन्होंने कही है, सुनी है, या डिसाइड कर ली है कि इसमें ही इन दोनों की भलाई है। और यस अपनी अपनी ज़िंदगी को एक इंडिविजुअली ये कैसे देख सकते हैं, इंडिविजुअली उस चीज़ में अगर इन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट किया तो वो क्या रंग लाती है, इनकी ज़िंदगी किस तरीके से एक नया शेप लेती है, ये देखने की भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट, एक छोटी सी एक पहल अपनी तरफ से ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद तो ज़रूर करते हैं। यस अकेलापन है अभी लाइफ में, इसको अकेलापन भी नहीं कह सकते क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वी चूज़ टू बी अलोन। व्हेन वी चूज़ टू बी अलोन दैट डजंट मीन दैट वी आर लोनली। We choose to be alone because we love our own company or because we want to know ourselves better। तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से कब जानते हैं? जब आप किसी और से उतनी फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, उतने क्लोजली कनेक्टेड नहीं रहते हैं,
थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के अपने लिए एक टाइम देते हैं, वो स्पेस चाहिए ताकि आप अपने आप को और अच्छे से जान सकें, तो वो वाली एनर्जी में ये लोग है। और एक नहीं, ये दोनों के दोनों ही उसी एनर्जी में हैं और उसको वो इन्जॉय कर रहे हैं। वो एनर्जी में वे दुखी है या फिर एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं या एक दूसरे की याद में मर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनका एक म्यूचुअल कंसेंट होगा, दोनों के बीच में एक ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से दे हैव चोजन टू बी अलोन, कि भाई आप अपने आप को कुछ वक्त दो, मैं अपने आप को कुछ वक्त देता हूँ और देखते हैं कि ये जो सेपरेशन वाला पीरियड जो हमने खुद ही चूज़ किया है वो कैसा जाता है। तो एक शुरुआत इनकी लाइफ में क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, एक न्यू बिगनिंग। अब ये न्यू बिगनिंग किसके साथ होगी, इनके साथ, तो हम उसको रीबिगनिंग कहेंगे, रिकन्सिलिएशन कहेंगे, राइट। और अगर ये बिगनिंग न्यू है और वो किसी फ्रेश इंसान के साथ होती है तो वो भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं कि कोई नया इंसान, कोई नया ऐसा कुछ भी इनके लाइफ में आ सकता है। लेकिन ये उस नए इंसान के साथ, वो नए पर्सन के साथ कुछ चीज़ शुरू करेंगे तो नहीं। गॉट माई पॉइंट? Yes, they are going to get some new proposal from some new person and they will get a chance to start something new with that new person, but it is not necessary or it is not compulsory or it is not anywhere evident from here that they are going to be starting something new with that new person because they are protecting themselves from somebody new coming into their lives. तो ये कार्ड ये वही कह रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल यस है, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है इनका, इनर जर्नी में है पर एंजॉय कर रहे हो अपनी इनर जर्नी, इंतज़ार कर रहे हैं। यस, दे हैव काइंड ऑफ डिसाइडेड टू move away from each other, but it is not separation or it is not something where we can say that something has ended between the two of them, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ऐसा मौका इनको ज़रूर मिल सकता है कि लाइफ ये एक नए तरीके से फिर से शुरू कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या इनकी शादी हो सकती है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। और बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों शादी करें तो ऊपर वाले से आप भी मांग सकते हैं आज कुछ, बस वो शिद्दत होनी चाहिए आपकी चाहत में कि ऐसा कुछ हो जाए। तो देखते हैं कि क्या सुंबल और फहमान की शादी हो सकती है। कैन सुंबल एंड फहमान गेट मैरिड टू ईच अदर? इज इट पॉसिबल? इज देयर एनी चांस? चलो कार्ड्स हमने देख लिए, सारे कार्ड्स को हम वन बाय वन, ये देखिए अभी भी है, उसी को सोचते रहते हैं, उसी की यादों में रहते हैं, उसके बगैर जैसे और कुछ इनका इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, मतलब टू थिंक अबाउट दिस पर्सन, ये बन गया इनका। इंतज़ार है उनका। न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल ये वापस आएंगे, मैं वापस आऊँगा, ला 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 समथिंग, कुछ तो एक बहुत बड़ा इनकी लाइफ में ज़रूर और ज़रूर होगा। तो एक न्यू बिगनिंग तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन हमारा सवाल था कि क्या ये दोनों की शादी हो सकती है। तो यस, एक नई शुरुआत तो दिख रही है। ये देखिए गज़ब का अट्रैक्शन है, क्योंकि ये कार्ड जो है, मैं इसे ये नहीं कहूँगी यहाँ पे एंगर, जेलसी, ईगो, दिस एंड दैट, नो, बिकॉज इट इज़ क्लैरिफाइंग दिस कार्ड, विच कार्ड, पेज ऑफ कप्स। सो यस, एक भयानक अट्रैक्शन है, भयानक ऑब्सेशन है और एक भयानक एडिक्शन भी है, दोनों को एक दूसरे का, ऐसा कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में मैंने इसी कार्ड को फिर से किया था। तो देखिए ये जो अगर बीच में कोई आपस में कुछ मनमुटाव सा हो गया है, दोनों एक दूसरे से नाराज़ है किसी बात को लेके, तो यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आ गया है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ गई है। बातें जो हैं वो इन दोनों की जो उलझ गई थी वो सुलझेगी ज़रूर। अब हम देखते हैं ये पेज ऑफ
एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है? वाह, इनकी शादी ज़रूर और ज़रूर हो सकती है। इनकी शादी होना कोई एक अनोखा अजूबा है, ऐसा कुछ नहीं है। Even these two can get married to each other irrespective of the fact that there is a huge age difference between the two of them, और मे बी इनके घर वाले नहीं मान रहे हो या आउटसाइड एंटिटी कई सारी ऐसी नहीं चाहती हो, तो भी इनकी शादी हो सकती है और ज़रूर हो सकती है। यहाँ पर यस कोई बड़ा बंदा इनका इनके कोई भी हो सकते, कोई भी फादर फिगर, कोई भी ऐसा पेरेंट फिगर, मेंटोर या somebody who is holding a very high authoritative possession, वो हो सकते हैं जो शायद इनको अभी ये सारी बातें करने से रोक रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट गाइस? हाँ, लेकिन इनकी शादी ज़रूर और ज़रूर हो सकती है। तो अभी सी आई टोल्ड यू दैट दे आर इन आइसोलेशन, दे आर लाइक नो, दे आर नॉट kind of seeing each other now anymore, but that doesn't mean that this separation is a permanent separation or something like that. No, even if they are alone, they are enjoying their that private space of theirs, and वो पूरा टाइम जो लगा रहे हैं वो अपने पर्सनल ग्रोथ पे लगा रहे हैं, तो काफ़ी खुश हैं। और ये कार्ड ऐसा दिख रहा है बट दे आर नॉट दुखी। गॉट माई पॉइंट? दे आर नॉट एट ऑल दुखी। ये इनर जर्नी में हैं और अपने आप को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये फूल आया है तो क्यों आया है। तो देखिए एक देखिए सोचते बहुत है ना, ये सोचना होता क्या है। देखिए यहाँ पे ये फिगर आ गया, यहाँ पे ये फिगर आ गया, तो इन लोगों की लाइफ में यस ऐसे लोग हैं जो इनसे तजुर्बे में बहुत ज़्यादा तजुर्बा, उनको हर चीज़ का, लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़िंदगी, बहुत दुनिया देखी है। तो सारे के सारे लोग इनको कई सारे अपने एग्जाम्पल्स दे के ना बहुत सारी चीज़ों को इमेच्योर तरीके से अगर इन्होंने उसको हैंडल किया, या बगैर सोचे समझे, बगैर अपने आप को जाने अगर किसी भी रिलेशनशिप में घुसने के बारे में अगर वो कहती हैं या सोचते हैं, तो ये लोग इनको मना करते हैं। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर अगेंस्ट them getting married to each other or something like that. No, it's not that way, but these people are concerned about their future, they are concerned about their happiness, and they feel that before they start something new together as a couple or as friends or anything for that matter, they should be extra careful, और इनके experiences से वो सीखें और सीख के अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से फिर से रीस्टार्ट करें। इसीलिए वो इनको बार बार हिदायतें दे रहे हैं, बार बार वॉर्न करते हैं, तो अपनी तरफ से जो जो गाइडेंस दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हम ये एनर्जी को फिर से वो करते हैं। वाओ, यस, तो दे आर देयर वेल विशर ओनली, ये उनके वेल विशर्स ही हैं। और या और बहुत ही यहाँ पे इनके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वहाँ पे एक छोटी सी मिस्ट्री हो सकती है जो स्मॉल, मीडियम या बिग साइज्ड फॉर्म में भी हो सकती है। कुछ छोटा बड़ा ट्रूथ, कुछ ऐसे हिडन एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद कभी ना कभी ज़रूर रिवील होंगे, लेकिन हाई प्रीस्टेस यही कह रही हैं कि वो अभी नहीं कहा जा सकता उन सारी बातों को। इसलिए ये अभी इन लोगों का रिश्ता जो है वो पॉज में आया हुआ है, और वो भी इन्होंने चूज़ किया है उसको। दे हैव चोज़न टू कीप दिस एज सीक्रेट ओनली, ठीक है। तो अभी ये अपने फीलिंग्स को किसी किसी को भी बहुत ओपनली नहीं बताएंगे। अभी इन्होंने इन सारी चीज़ों को अंडर द रैप रखा हुआ है और उससे सीक्रेट ही रखना चाह रहे हैं कुछ वक्त तक। तो क्या इनकी शादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसने कहा इनकी शादी नहीं हो सकती है?
इनको अपने अपने पास्ट में इन दोनों ने एक दूसरे को जो दिल तोड़ा है, एक दूसरे के साथ जो भी ऐसी चीज़ें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थे, उस चीज़ को लेके इनको बहुत रिग्रेट है एक्चुअली। तो इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। बहुत सारा लंबा गैप हो सकता है, लेकिन इनकी एक मीटिंग ज़रूर होगी और ज़रूर एक ऐसे उसमें पहुंचेंगे जहां इनके बीच के कन्फ्यूजन, दूरियां सब दूर हो सकती है और कुछ आगे आने के चांसेस भी हो सकते हैं ज़रूर। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस, लेट अस सी कैसे इनकी आगे की स्टोरी अनफोल्ड होती है। तो एक काम करते हैं कि हम एक वो ले लेते हैं। क्या लेते हैं, बोलिए ना यार, आप भी तो बोलो, क्या चाहिए? कोई एडवाइस चाहिए? क्या चाहिए? तो एडवाइस तो ज़रूर लेंगे। किसके लिए चाहिए? आप लोगों के लिए एडवाइस चाहिए या सुम्बुल और इनके लिए चाहिए? तो सुन ही नहीं रहे यार, तो इनके क्या एडवाइस देना, है ना? तो यस, मैंने ये कहा था आप लोगों से कि क्या आप चाहते हैं कि राघव और शक्ति की लव स्टोरी की भी रीडिंग की जाए? अगर ऐसा आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए। तो वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप न्यू व्यूअर है या अभी तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सुस्ती छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब पहले कीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए और ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिएगा। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक बाय, गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।